रास्ते में याद कर रहा था कि कन्हैया जब अकेले में मिले तो कन्हैया के ऊपर प्रहार करके कन्हैया का प्राणांत कर दो। और कन्हैया की नजर पड़ी जब वत्सासुर के ऊपर, कन्हैया ने भी कहा कि ओ हो मामा, आपकी भी इच्छा पूर्ण हो जाए कम से कम, क्योंकि हमारा परमात्मा सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, चाहे कोई भी हो। हमारा आप, हम जो आप मनुष्य हैं, हमारी भी इच्छाओं को वही परमात्मा पूर्ण करता है। तो ये वत्सासुर को देखते ही कन्हैया ने कहा, कन्हैया भी एकांत का ही सहारा ले रहे थे कि कम से कम ये ग्वाल बाल जानने न पाए और काम भी हो जाए। कन्हैया वत्सासुर दोनों लोगों की भेंट हुई। वत्सासुर अपना जोर लगाया, कन्हैया अपनी ताकत को लगाया। और धीरे धीरे जब कन्हैया को थोड़ा सा क्रोध आया, कन्हैया उसके पूंछ को पकड़े, नचा करके उठा करके ऐसा फेंके कि कई कोसों दूर जाकर के गिरा, धड़ाम से उसका प्राणांत। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब कन्हैया के गौचारण हेतु गोकुल वृंदावन आते जाते समय एक बार गौचारण हेतु आगे पहुंचे वत्सासुर नामक दैत्य है। जो ग्वाल बाल थे वो गौओं को देखते हुए जब उस पर्वत वृंदावन की झाड़ियों में पहुंचे, उस पर्वत पर देखते हैं कि ये बड़ी ही सुंदर सफेद रंग की इसकी जो है सब चिकनाहट दिखाई पड़ रही है, बहुत सुंदर। क्योंकि बकासुर जब पहुंचा तो बगुले का स्वरूप बना करके एकदम बगुला सफेद सफेद ही होता है, भयंकर स्वरूप, बहुत बड़ा स्वरूप बना करके मुंह फाड़ करके वो बैठा था। ग्वाल बाल जाकर के खूब छू रहे हैं। कोई कहता बहुत अच्छी कढ़ाई कर दी गई है। इस जंगल में कन्हैया के साथ गौचारण करने का आनंद तो अलग ही आ रहा था। पहले भी आते थे लेकिन ये सब मिलता नहीं था देखने में। जब से कन्हैया आने जाने लगा तो ये नए नए स्थान में हम लोग आते जाते हैं। बकासुर को देख करके आगे जैसे ग्वाल बाल बढ़े, कन्हैया पहुंचे। कन्हैया तो देखते ही जान गए कि मामा बकासुर आ गए। कन्हैया पहुंचते हैं, मामा बकासुर थे एकदम सांसों से रोक के बैठे हैं महाराज जी, कहीं सांस न थी लेना प्रारंभ, सांस लूंगा तुरंत ही पता चल जाएगा। तो कन्हैया हमारे इस चोंच के अंदर आएगा नहीं तो मैं मारूंगा कैसे। कन्हैया भी देख रहे थे। कन्हैया ने कहा कि चलो बकासुर मामा। पहुंचे, जैसे चोंच के भीतर पहुंचते हैं वो बकासुर अपना दाव लगा के बैठा था, तुरंत अपने चोंच को दबाने लगा। जैसे दबाने लगा कन्हैया जान गए कि हाँ मामा जी। पहले तो कन्हैया कुछ दबे, कहे कि मामा जी आप भी कुछ शक्ति लगा लीजिए। कन्हैया जैसे ही अपने स्वरूप को एकदम स्थिर कर लिए, अब बकासुर मामा चोंच दबा रहे हैं, काहे को दबा। जो परमात्मा पूरे संसार का भार देख रहा है, सब स्थानों में मौजूद है, क्या कोई उसे दबा सकता है? और कन्हैया जब दबे नहीं तो कन्हैया ने कहा कि मामा अब तो आप वाली हो गई, अब मैं देखो प्रारंभ करता हूं। कन्हैया धीरे धीरे जब अपने रूप को बढ़ाने लगे, बढ़ाते बढ़ाते इतना रूप बढ़ा दिए कि एक पैर से उसके निचले चोंच को और हाथ से ऊपर वाले चोंच को पकड़ करके ऐसे चीर देते हैं, गोविंदाय नमो नमः। बकासुर मामा का भी उद्धार कर दीजिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब गौचारण करते करते ग्वाल बाल तो आगे आगे ही जा रहे थे महाराज। जैसे ही ग्वाल बाल आगे आगे गए, एक छोटा और जंगल पहाड़ी पड़ी।
पहुंचते ही ग्वाल वालों ने देखा कि एक बड़ी सी कंदरा दिखाई पड़ी, गुफा। वो गुफा दिखाई पड़ी। ग्वाल वालों ने सोचा कि भाई बुजुर्गों ने पूर्वज लोग बताते हैं, बड़े बुढ़े लोग बताते हैं कि जहाँ कंदरा गुफा रहता तो उसमें कभी कभी संत महात्मा भी रहते। ग्वाल वालों ने देखा कि ये जो गुफा है ये अलग सी दिखाई पड़ती है। एक ग्वाल आगे पहुंचा, उसने कहा कि अरे महाराज, हमने तो ये सुना था कि कंदराओं में, गुफाओं में महात्मा लोग रहते हैं, लेकिन ये जो कंदरा गुफा दिखाई पड़ रही है ये तो कुछ अलग है। मामा अघासुर थे महाराज, अघासुर अजगर का स्वरूप बना करके भयंकर कंदरा की तरह मुंह फाड़ करके एकदम सांस रोक करके मुंह बना के बैठे थे। एक ग्वाल आगे बढ़ा, उसने कहा कि हाँ भैया ठीक है कह रहे हो, ये तो महात्माओं की ऐसी गुफा है। महात्मा लोगों के भी बड़े ठाट बाट होते हैं। महात्मा लोग तो ऐसा ठाट बाट बनाए हैं कि ये डनलप सरीके जो गद्दे साइड, गद्दे की तरह रोड बनवाए हैं आने जाने के लिए। जब कभी आते जाते हैं तो इसी पे आते जाते हैं, बड़े ठाट बाट। एक ग्वाल आगे बढ़ा, कहा भैया नहीं देख रहे हो, जब महात्मा लोग आते जाते हैं ना, अंदर से आते हैं बाहर, तो ये जो उसके दांत निकले थे ऐसे ऐसे बड़े बड़े खूंटे की तरह। एक ग्वाल ने कहा कि भैया देखो, महात्मा लोग जब जाते हैं तो अपनी सारी झोली झंपाड़ी इसी में टांग के जाते हैं। अपने रखने के लिए भी सारे साधन बनाए हैं। एक कहा कि भैया तब चलो अंदर तक चला जाए, देखा जाए, दर्शन लाभ मिल जाए। दूसरे ने कहा कि देखो भाई तारो बिना जाने सुने कहीं ऐसे थोड़ा चले जाते हैं कि चले जाओ, पता चला कि वहां कुछ और ही मिले। कंदरा में संत महात्मा नहीं, शेर बाघ चीते हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं। तब पहुंचे वहां महात्मा न मिले, पता चला कि ये आत्मा भी चला जाए, ये शरीर भी चली जाए। कोई हिंसक जीव जंतु, अभी कोई शेर हो तो एक बार दहाड़ मारेगा तो वहीं पट पट गिर जाएंगे डर के मारे। जैसे यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, खाली एक सर्प दौड़ के आ जाए, एक सर्प दौड़ के आ जाए कहीं से भूल चूक से भी, सब खलबली मच जाएगी, सब में भगदड़ मच जाएगी, सब भाग जाएंगे। ये नहीं सुने सोचेंगे कि श्रोता है कि वक्ता है। श्रोता वक्ता गोविंदा है, नमो नमः रहे। पहले अपने हम अपना जीवन बचाए। तो एक ने कहा कि डरते क्यों हो, चलो ना कन्हैया है, हमारा कन्हैया है, तो जब तक कन्हैया है तब तक कोई चिंता की बात नहीं। जो भी आए, चाहे जोड़ी आए चाहे बुखार आए। महाराज कोरोना तो दिखाई पड़ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक उसका दौड़ चल रहा है। सब तो आया है, कोरोना भी आ गया। कभी मोनो चौथ देखे देवेंद्र जी तुरंत लगा लिए। तो इधर ऐसे मोनोचवा आया था। पानी से डरता तो लोग कनिए लोग सोते थे भाई। जैसे मास्क चल रहा है, सुरक्षा करना जरूरी है, हमारा आपका कर्तव्य भी है, क्योंकि जब तक जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा शास्त्र भी कहता है कि शरीर जब रहेगा तभी सब धर्म साधना हो सकती है। सारे कार्य तभी हो सकते हैं जब हमारा आपका शरीर रहे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, धर्म साधना का माध्यम हमारा आपका शरीर है। शरीर जिस किसी भी प्रकार से स्वस्थ रहे, हृष्ट रहे, पुष्ट रहे, आप उसकी व्यवस्थाएं करके अपने शरीर को रखिए और तब धर्म साधना करिए। इधर जब एक ग्वाल ने कहा कि कन्हैया है, कुछ होगा तो देखेंगे। कन्हैया इतने दिन से जब से आया है, जब से संगत हुई है, तब से हम लोग कष्ट में नहीं पड़े कहीं।
और इधर सब धीरे धीरे प्रवेश कर गए। अब उधर अघासुर मामा तो ये देख रहे थे कि कन्हैया आवे तब मैं सबका काम तमाम करूं। कोई आगे बढ़ा, अंधेरा दिखाई पड़ा। किसी ने कहा भैया अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। एक ग्वाल ने कहा कि भैया इससे जब आगे और जाओगे ना, तब संत महात्मा जहाँ पर बैठे रहते हैं, संत महात्मा के इतनी तप का बल होता है तो वहां प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। अब हर जगह बल्ब थोड़े लगा देंगे महात्मा लोग, संत लोग। वो तो जहाँ चलते हैं खुद प्रकाश होता जाता है, उसी प्रकाश में अपने रास्ता ढूंढ लेते हैं। आगे कन्हैया भी देखते देखते इधर देखा कि अघासुर दिखाई पड़े, ग्वाल बाल दिखाई नहीं पड़ते हैं, लगता है कि ये सब चले गए। आवाज लगाए, अब तो कुछ दूर और पहुंच गए थे। अघासुर का मतलब बहुत लंबा चौड़ा शरीर, अजगर छोटा थोड़े होता है। तो उधर आवाज लगाए कन्हैया, उधर तो अपने में बातचीत चल रही, कोई सुन नहीं रहा है। इधर कन्हैया ने कहा कि अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे प्रवेश करते हैं अघासुर मामा मुंह में बंद कर लिया। कन्हैया अंदर गए और अजगर अपना मुख बंद कर लिया, गुफा बंद। अब गुफा में वायु का संचार रुक गया। जब हवा आएगी नहीं, जाएगी नहीं, श्वास चलेगी नहीं। किसी भी कमरे में कोई खिड़की न हो, कोई सुराख न हो, किसी को बंद कर दिया जाए तो वो मर जाएगा। तो जैसे अघासुर मामा मुख बंद किए, सांस वायु का संचार रुका, सांस आने जाने में कठिनाई पड़ी, तैसे सब चिघाड़ने लगे, अरे कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने कहा कि अब क्या बचाएं, हम भी तो इसी में हैं। इतना भी ध्यान नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उससे लाभ होगा कि हानि होगी। कम से कम देख करके कोई काम सोच समझ करके करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग उतावली में, जल्दीबाजी में कुछ ऐसा काम कर देते हैं महाराज ने, चलते हैं तो वो भी धड़म धुड़ुम कर देते हैं। दाहिने बाएं नहीं देखेंगे, ऊपर नीचे सामने नहीं देखेंगे, ऐसा चलेंगे कुछ भी सामने पड़ा, दाहिने बाएं पड़ा, वो गिर गया, कहीं फंस जाएंगे, कहीं कपड़े में फट जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो कन्हैया ने कहा कि महाराज इतना समझ नहीं है कि कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ और कष्ट हुआ जब जोर से चिल्लाने लगे कि कन्हैया प्राणों को बचाओ। कन्हैया ने कहा कि अब देखो मामा, हमारे जितने इष्ट हैं, मित्र हैं, हितैषी हैं, हमको जितने लोग मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, नाम लेने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, जितने हमारे भक्त हैं, हमसे जिनका लगाव है किसी भी प्रकार से, ये किन प्रकार है, उनको कष्ट आप जब देंगे तो उनके कष्ट को मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। कन्हैया तुरंत चक्र सुदर्शन का याद किए और मामा अघासुर का भी उद्धार कर दीजिए। प्रेम से बोले गोविंदाय नमो नमः, वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर जब ये सारी लीलाएं ब्रह्मा जी को मालूम चला, पता चला, तो ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब आजकल तो पृथ्वी पर किसी देवी देवता का कोई नाम ही नहीं ले रहा। वही कन्हैया, वही कृष्ण, वही गौचारण करने वाला गोपाल, भगवान जैसी जैसी लीलाएं करते थे, जो जो कार्य करते थे, वैसे वैसे उनके नाम भी बन जाते। जब गौचारण करने लगे, गोपाल जी हो गए, गौ का पालन करना। माखन चुराने लगे, मक्खन चोर करने लगे, माधव हो गए। तो इधर ब्रह्मा जी को मोह हुआ। ब्रह्मा जी कहे कि चलता हूं, देखता हूं कन्हैया कौन सी लीला, कौन है। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी कन्हैया अपने
मित्र मंडली के साथ, ग्वालों के साथ प्रसाद पा रहे थे। जो कलेवा लेकर के आते थे, जब भूख प्यास लगती थी महाराज तो लोग पा लेते थे। वहां पर ग्वाल बाल अब कन्हैया को कैसे पवाते थे, कन्हैया को बीच में खड़ा कर देते थे और दोनों हाथ ऐसे करवा देते थे, चारों तरफ अपने घेर के गोला बना कर बैठ जाते थे। गोला बना करके बैठ करके कोई कहता था कन्हैया ये लो, ये वाला खाओ, कोई कहता कि ये आम का अचार है, कोई कहता ये इमली का अचार है, कोई कहता है कटहल का अचार है, तो कोई कहता है ये नींबू का अचार है। ऐसे सब लोग अपना अपना पकड़ाते जाते हैं, कन्हैया अपनी अपनी उंगली में फंसा करके सबका स्वाद लेता जाता है। और कन्हैया ऐसे स्वाद ले रहे हैं, तब तक गाय चरते चरते दूर पहुंची। कन्हैया ने कहा कि वो गैया तो दिखाई नहीं पड़ रही। ब्रह्मा जी की लीला तो सब जानते थे कि ब्रह्मा जी लीला करने आ गए। और कन्हैया ने जैसे कहा, ग्वाल बाल सखाओं ने कहा कि ठीक है लाला, आप प्रसाद पा लो, खा पी लो, हम देख के आते हैं। कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं, सब लोग दौड़ो मत, मैं देख के आता हूँ। कन्हैया जैसे आगे गए, दूर तक ढूंढे, गैया मिली नहीं, कन्हैया जा वापस। जैसे वापस आए तो ग्वाल बाल जहाँ छोड़ के गए थे तो ग्वाल बाल भी नदारद। उधर गाय बछड़े सब चुरा लिए ब्रह्मा जी, और जब कन्हैया उधर गए तो इधर आकर के ग्वाल बाल इन लोगों को, सखाओं को चुरा लिया। गैया बछड़े ग्वाल बाल सखा सबको चुरा लिया। कन्हैया भी कहे कि बड़ा अजब। कन्हैया ध्यान लगाए, ध्यान लगाते ही जाने ब्रह्मा जी की करतूत है। कन्हैया ने कहा कि हाँ ठीक है, मेरी लीला और ब्रह्मा जी को मोह। ब्रह्मा जी को तो यह हुआ कि कोई अब न ब्रह्मा की पूजा करता, न विष्णु की, न शिव की, तो चलो ठीक, ये कन्हैया कौन है पता लगा लूं कौन है। कन्हैया तुरंत अपनी माया महारानी को आदेश दिए, जो जैसे ग्वाल बाल थे, गैया थी, संगी साथी थे, वैसे के वैसे बन गए। सब उनके वल आभूषण, काली गोरी, बड़ी सिंह वाली, छोटी सिंह वाली, मछली सिंह वाली, बिना सिंह वाली, चितकबरी, सब गाय ग्वाल बाल बन के तैयार। छोटे बच्चे बछड़े सब बन के तैयार। गोकुल से वहां वृंदावन आते जाते साल भर बीत गए। ब्रह्मा जी कहे कि महाराज यहाँ एक दिन कोई खो जाता है तो ढूंढते ढूंढते लोग दिन रात व्यतीत कर देते हैं, पाते नहीं है, तब तक बेवल रहते हैं। और यहाँ लाखों लाखों गैया हमने चुरा लिया, ग्वाल बाल सब चले गए। गैया के बात छोड़ दो, वो ग्वाल बाल सखा वो भी चोरी हो गए, तब भी वहां कुछ भगदड़ नहीं मचा। साल भर हो गए, एक दो दिन की बात, 2-4 घंटे की बात छोड़ दीजिए। जोशी के पास पहुंच जाते हैं, कोई किसी से पूछने लगते हैं भैया किसी को बताओ जो बताने वाला है कि वो हमारी गैया भैंस सब कहाँ चले गए, दिशा पता चले। सो तुरंत ब्रह्मा जी ध्यान लगाए, ध्यान लगा के देखते हैं कि और वो तो मेरा साक्षात मेरे प्रभु ही पधारे हैं। प्रभु जब आए गोकुल से वृंदावन, तुरंत वो साष्टांग ओतप्रोत हुए, बड़ी बड़ी स्तुति गाए और स्तुति गा करके कहते हैं कि प्रभु आपके कार्य में हमने बाधा जो पहुंचाए उसके लिए आप क्षमा करिए, और ये आप अपने गैया बछड़े और ग्वाल बाल सखा सब अपना आप ले लीजिए। प्रभु माया महारानी को आदेश देते हैं, जो माया के द्वारा सब कुछ बने थे सब अपना अपने अपने स्थान चले गए। और कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल सखा को लेकर के वहां पहुंचते हैं गोकुल में। और उधर बलदाऊ भैया जान जाते हैं। बलदाऊ ने कहा कि क्यों कन्हैया, क्योंकि साल भर के बाद तो उम्र बढ़ जाती है, स्वरूप बदल जाता है। तो बलदाऊ भैया ही जान पाए केवल कि ये बात है। बलदाऊ भैया ने कहा कि क्यों कन्हैया, कन्हैया ने कहा भैया जानते तो, अरे ब्रह्मा का मोह हो गया था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन, आगे की कथा कल होगी। ठंड भी बहुत है 2 दिन से महाराज।
लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, 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 पाते जाओ रे प्रभु का धाम 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 धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम 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 धीरे धीरे, पाते जाओ रे प्रभु का धाम 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 धीरे धीरे, लेते जाओ रे हरि का नाम 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 धीरे धीरे, पाते जाओ रे प्रभु का धाम 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 धीरे धीरे, गाते जाओ रे हरि का नाम 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 धीरे धीरे, लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, पाते जाओ रे प्रभु का धाम 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 धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम 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 धीरे धीरे, पाते जाओ रे प्रभु का धाम धीरे धीरे, पाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, पाते जाओ रे प्रभु का धाम धीरे धीरे, पाते जाओ रे प्रभु का धाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का धाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, लेते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, लेते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सुभद्रिकां गाण्डीलभाजनीर्मो दीप्तै नमः स्वाहा। ओम श्री जदे लक्ष्मी च पद्यावहोरात्रे पार्थवेन चत्राणि रूपमसिनो व्यातं ईशाण सर्वलोकं ईशाण स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। सुवर्णा पुनरावदावनेव विक्रीडावः हिखमोजकं सदा प्रदो आनाटिक्यं प्रज्वलितं ज्वालाकरालमत्युग्रो मशेषासुरशोदनं त्रिशूलं पातु नो भद्रकाली नमोऽस्तु ते। ॐ इदं
मे अष्टोदशवीरत्वं सर्वगणत्वं सहे प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्तः आरात्रे पार्थिवं रजः पितुरप्रायधाम विधिवः सदा पुंसि बृहति विदिष्ट आलेखं वर्धते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप यही हरिधाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ऐसा गया ये सुख करनी ये दुख हरनी, हे सुख करणी हे दुख हरणी, श्री मधुसूदन की को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की से है तारती। ये मधुरी बोली जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, विज्ञा श्री पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गणपूर्ण गौरं करुणावतारं सवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। शीतलाय नमो।